दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो एक न्यू वैकेंसी की जानकारी लेकर आ गया हूँ, जो कि रहने वाली है आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली की ओर से आपकी रहने वाली है। इसमें आपकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी रहेगी फॉर नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए आपकी रहने वाली है, ऑन रेगुलर बेसिस के ऊपर आपकी रहेगी। तो इसमें अच्छे से ध्यान रखने के लिए कैंडिडेट है। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो इसमें आपको सबसे पहले आपकी पोस्ट इसमें आप चेक कर सकते हैं। आपकी जो ग्रुप ए के लिए आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आपकी जो रहने वाली है, इसमें आपकी जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग के लिए आपके पे लेवल 13 के हिसाब से रहेगी। अपर एज लिमिट आपकी जो 56 है इसमें आपके रहने वाली है। टोटल इसमें आपकी ये वैकेंसी रहेगी। डेप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए आपके पे लेवल 12 के हिसाब से रहेगी। अपर एज लिमिट आपकी 58 रहने वाली है। एक ही वैकेंसी रहेगी। डेप्यूटी लाइब्रेरियन के लिए आपकी जो पे सेम रहेगी, एज आपकी सेम रहने वाली है और अब वैकेंसी भी आपकी एक ही रहेगी। फोर्थ इसमें आपकी प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड 2 लैब के लिए आपकी जो है पे सेम रहेगी। अपर एज लिमिट भी आपकी सेम रहने वाली है एंड आपकी वैकेंसी भी आपकी सेम रहेगी, एक ही वैकेंसी रहेगी। फिफ्थ इसमें आपकी जो सीनियर टेक्निकल ऑफिसर आईटी के लिए आपकी जो पे लेवल 11 के हिसाब से रहेगी। अपर एज लिमिट आपकी सेम रहने वाली 58 से रहेगी और आपकी एक ही वैकेंसी इसमें आपकी रहने वाली है। सिक्स इसमें आपको जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग जो कि सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी रहेगी, इसमें आपकी पे लेवल 10 के हिसाब से रहेगी। अपर एज लिमिट आपकी 40 रहने वाली है और आपकी एक वैकेंसी रहने वाली है। इसमें भी ध्यान के कैंडिडेट्स में अच्छे से। इसका आज आपके ग्रुप बी में आपके नॉन टीचिंग पोस्ट इसमें आपके रहने वाली है। इसमें आपके सीनियर सुपरिटेंडेंट के लिए आपके जो पे लेवल 7 के हिसाब से रहेगी। अपर एज लिमिट आपकी 38 रहने वाली है। टोटल मिला के आपकी दो वैकेंसी रहेगी। एट्थ आपकी जो लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट के लिए आपकी रहेगी, पेज लेवल आपकी सेम रहेगी, अपर एज लिमिट सेम रहेगी और एक वैकेंसी रहने वाली है। नाइन्थ इसमें आपके सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपकी पे लेवल सेम रहेगी, अपर एज लिमिट सेम रहेगी एंड वैकेंसी आपकी एक रहने वाली है इसमें आपकी। टेंथ इसमें आपकी जो फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्शन के लिए आपके जो आपके पे और आपकी जो अपर लिमिट आपकी सेम रहेगी। टोटल इसमें आपकी दो इसमें आपकी वैकेंसी रहने वाली है, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए आपकी रहेगी। इसमें ध्यान रखिए कैंडिडेट। 11th इसमें आपकी जो काउंसलर की आपकी रहेगी, इसमें आपका अपर एज लिमिट आपकी सेम रहने वाली है। अपर एज लिमिट आपकी जो इसमें आपकी 40 ईयर्स रहने वाली है। आपकी पे इसमें आपकी सेम रहने वाली है, लेवल 7 के हिसाब से रहेगी। टोटल एक ही वैकेंसी रहेगी। 12th इसमें आपकी जो नर्स के लिए आपकी रहने वाली है, पे लेवल आपकी सेम रहने वाली है। अपर एज लिमिट आपकी 38 ईयर रहेगी। टोटल मिला के एक वैकेंसी ही रहने वाली है इसमें। 13th इसमें आपको जूनियर इंजीनियरिंग के लिए आपको सिविल और इलेक्ट्रिकल के आपके रहने वाले। पे लेवल 6 के हिसाब से आपकी रहेगी। अपर एज लिमिट आपकी 35 ईयर रहने वाली। टोटल मिला के आपको एक वैकेंसी रहेगी। 14th इसमें आपको जूनियर ट्रांसलेटर राजभाषा के लिए आपके रहने वाले। पे लेवल इसमें आपकी 6 के हिसाब से रहेगी। अपर एज लिमिट 35 ईयर रहने वाली। टोटल मिला के आपकी एक ही वैकेंसी रहने वाली इसमें भी। इसके बाद आपको ग्रुप सी आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट इसमें आपकी रहेगी, जिसमें फार्मासिस्ट के लिए आपकी पे लेवल 5 के हिसाब से रहेगी। अपर एज लिमिट आपकी 33 रहने वाली है। टोटल मिला के एक वैकेंसी रहेगी। 16th में आपके जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपके रहने वाले, पे लेवल सेम रहेगी, अपर एज लिमिट सेम रहेगी। टोटल मिला के आपकी 8 वैकेंसी इसमें रहने वाली है। 17th इसमें आपको जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपके रहने वाली है, इसमें आपकी टोटल मिला के आपके पे लेवल 4 के हिसाब से रहेगी। अपर एज लिमिट आपकी 33 रहने वाली है। टोटल इसमें आपकी 11 वैकेंसी रहेंगी। नेक्स्ट इसमें आपकी जो 18th इसमें आप जो चेक कर सकते हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट अकाउंट्स के लिए आपके रहने वाले, पे लेवल 4 के हिसाब से रहेगी। अपर एज लिमिट आपकी 33 रहने वाली है। टोटल आपकी जो 3 वैकेंसी रहेगी। एंड लास्ट इसमें आपकी जो अटेंडेंट के लिए आपकी रहने वाली है, जिसमें आपकी पे लेवल 1 के हिसाब से रहेगी। अपर एज लिमिट आपकी 32 ही रहने वाली है। एंड टोटल मिला के आपकी जो एक वैकेंसी रहेगी, इसमें टोटल मिला के जो आपको चेक सकते हैं, टोटल मिला के आपके 19 इसमें आपकी पोस्ट इसमें आपके रहने वाले एंड टोटल इसमें आपके 40 इसमें आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो इसमें अच्छे से ध्यान रखने के लिए कैंडिडेट है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। आप इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इसमें आपके रहने वाले, इसमें आपके क्वालिफिकेशन वगैरह आप चेक करते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें आपके जो इसमें आप चेक कर सकते हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग के लिए आपके रहने वाले, जिसमें आपकी एक वैकेंसी रहेगी। अपर एज लिमिट आपका 56 है आपका रहने वाला है। क्वालिफिकेशन आपका जो बी है तो बी टेक होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग में विद आपका जो फर्स्ट क्लास, और ये तो और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड आपके पास होना चाहिए विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो इंस्टीट्यूट के साथ आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस में आपका जो विद एटलीस्ट 5 ईयर का आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 ईयर का रेगुलर सर्विस एज सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इन पे लेवल 12, और ये तो इक्विवेलेंट में आपका होना चाहिए। और ये तो आपका जो 10 ईयर का रेगुलर सर्विस एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इन पे लेवल 11, और ये तो इक्विवेलेंट में आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपकी जो चेक सकते हैं, डेप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए आपकी पोस्ट रहने वाली सेकंड आपकी रहेगी। पे लेवल 12 के हिसाब से रहेगी, एक वैकेंसी रहने वाली है। अपर एज लिमिट आपकी 50 रहेगी। क्वालिफिकेशन आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ। एक्सपीरियंस आपका 5 ईयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार इन पे लेवल 10 में। और ये तो इक्वलेंट पोस्ट इन गवर्नमेंट में, ये तो गवर्नमेंट रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट तो सेक्टर में आपका जो होना चाहिए। थर्ड इसमें आपकी डेप्यूटी लाइब्रेरियन के लिए आपको रहेगी, पे लेवल 12 के हिसाब से रहेगी, एक वैकेंसी रहने वाली है। अपर एज लिमिट आपकी जो 50 ईयर्स इसमें आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आपका जो फर्स्ट इसमें आपको जो मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में, और तो इन्फॉर्मेशन साइंस में, तो डॉक्यूमेंटेशन साइंस में विद एटलीस्ट आपका जो 55% आपका जो मार्क्स होना चाहिए। सेकंड इसमें आपका जो पीएचडी डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और तो इन्फॉर्मेशन साइंस में, और तो एट सेक्टर में आपका जो होना चाहिए।
थर्ड इसमें आपका जो एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विस इंक्लूडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन द लाइब्रेरी आपका पास होना चाहिए। फोर्थ इसमें एटलीस्ट आपका जो 8 ईयर का आपका जो एज असिस्टेंट लाइब्रेरियन आपके पास जो होना चाहिए, आपके पास जो इसमें आपको जो इन लाइब्रेरी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका जो होना चाहिए। तो ध्यान के कैंडिडेट्स में से फोर्थ इसमें आपको जो प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए आपको रहने वाली पे लेवल 12 से आपको रहेगी, एक वैकेंसी रहने वाली। अपर एज लिमिट की 50 रहेगी। क्वालिफिकेशन आपका बी है तो बीटेक का, और ये तो एमएससी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो बीएससी तो एमएस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, विद आपके पास जो है 6.5 इन आउट ऑफ 10 पॉइंट स्किल्स के आपके पास जो होना चाहिए। ध्यान के कैंडिडेट्स में अच्छे से एक्सपीरियंस आपका जो 5 ईयर का आपका जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए साइंटिफिक में या तो टेक्निकल में, तो आईसीटी में या तो अदर रेलिवेंट एरियाज में इन पोस्ट कैरिंग पे लेवल 11 और ये तो इक्विवेलेंट पोस्ट में आपका जो होना चाहिए। फिफ्थ इसमें आपका सीनियर टेक्निकल ऑफिसर आईटी के लिए आपको रहने वाली एक वैकेंसी रहेगी। अपर एज लिमिट आपकी 50 ईयर्स रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आपके पास बीई है तो बीटेक है, और ये तो एमएससी है तो बीएससी है तो एमएस डिग्री आपके पास होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, विद आपका जो फर्स्ट क्लास से और ये तो इक्विवेलेंट ग्रेड में आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस में आपका 5 ईयर का आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए साइंटिफिक में या तो टेक्निकल में, तो आईसीटी में या तो अदर रेलिवेंट एरियाज में इन द पोस्ट कैरिंग पे लेवल 10 और ये तो इक्विवेलेंट पोस्ट में आपका होना चाहिए। सिक्स इसमें आपके असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के लिए आपको रहने वाली एक वैकेंसी रहेगी। अपर एज लिमिट आपकी 40 रहने वाली। क्वालिफिकेशन आपका जो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल में या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस में आपका जो 5 ईयर का आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द पे लेवल 7 में, और ये तो अबव एज एन असिस्टेंट इंजीनियरिंग इंजीनियर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में मेंटेनेंस में, ये तो डिजाइन एंड प्लानिंग ऑफ सिविल वर्क एज पर सीपीटी नॉर्म्स के बेसिस पे आपको रहने वाला है। तो ध्यान रखिए कैंडिडेट। ग्रुप बी की पोस्ट आपकी रहेंगी। इसके बाद आपकी सीनियर सुपरिटेंडेंट के लिए आपकी 7th पोस्ट रहने वाली। टोटल आपकी 2 वैकेंसी रहेंगी। अपर एज लिमिट 38 रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, आप विद एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स होने चाहिए। एक्सपीरियंस में आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए पे लेवल 6 में, और ये तो अबव में आपका होना चाहिए एज जूनियर सुपरिटेंडेंट, और ये तो इक्वलेंट पोस्ट में आपका होना चाहिए इन हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, और ये तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, तो अकेडमिक और तो लीगल या तो सेक्टर में जो आपके पास होना चाहिए। तो ध्यान के कैंडिडेट। एट्थ इसमें आपके जो है लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट के लिए आपको रहने वाली है। इसमें आपकी एक वैकेंसी रहेगी। अपर एज लिमिट आपकी 38 रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या तो लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में, विद आपका जो 55% आपका मार्क्स होने चाहिए, और तो आपका जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, प्लस आपका जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या तो लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में, विद 55% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस में आपका जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में इन पे लेवल 6 में, और ये तो अबव में आपके साथ होना चाहिए इन डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट में या तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन है तो लाइब्रेरी नेटवर्किंग में आपका होना चाहिए। नाइन्थ इसमें आपको जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के आपके रहने वाली एक वैकेंसी रहेगी। अपर एज लिमिट 38 रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आपका से बीटेक है तो बी है तो, और ये तो आपका एमसी है, और ये तो एमटेक है तो एमएससी होनी चाहिए, विद आपका फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए, और ये तो इक्विवेलेंट ग्रेड में आपका होना चाहिए, और ये तो आपका जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस में विद एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ, और ये तो इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड में आपका होना चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस में आपका जो कैंडिडेट के पास जो है candidate should have worked at least 5 years in pay level 6 of experience in सेंट्रल और तो स्टेट गवर्नमेंट या तो सेमी गवर्नमेंट या तो पीएसयू या तो गवर्नमेंट ऑटोनोमस बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन में आपका होना चाहिए। तो ध्यान रखिए कैंडिडेट्स में अच्छे से। 10th इसमें आपको जो फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए आपको रहने वाली है 2 वैकेंसी रहेगी। इसमें आपकी अपर एज लिमिट 38 ईयर रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में आपका जो बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन में, और तो स्पोर्ट्स साइंस में, विद आपका मिनिमम आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, और तो इक्विवेलेंट आपका ग्रेड होना चाहिए, विद आपका रेलेवेंट फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास 3 ईयर का आफ्टर बैचलर डिग्री के में आप ध्यान के कैंडिडेट। नेक्स्ट इसमें जो है आप चेक कर सकते हैं काउंसलर की आपकी रहेगी 11th पोस्ट आपकी एक वैकेंसी रहने वाली। अपर एज लिमिट आपकी 40 रहेगी। क्वालिफिकेशन आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ इन फिजियोलॉजी में, और तो क्लिनिक और ये तो सोशल वर्क में आपका होना चाहिए, विद आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस में आपका जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन काउंसलिंग स्टूडेंट with regard to their academic and psychological and emotional issue in any reputed academic institute और तो reputed organization में आपका ऐसा होना चाहिए। तो ध्यान रखिए कैंडिडेट। 12th में आपका नर्स के लिए आपको रहेगी एक वैकेंसी रहेगी। अपर एज में आपकी 38 रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आपका से मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स का इन नर्सिंग में आपका होना चाहिए किसी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, और तो आपका फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग में जो कि आपका 4 ईयर का आपका हो सकता है फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूट का पास होना चाहिए। एंड आपके पास जो है आप जो रजिस्टर होना चाहिए एज नर्स एंड मिडवाइफ इन इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल का जो है रजिस्टर होना चाहिए। ध्यान रखिए। एक्सपीरियंस आपका जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में जो कि रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या तो मेडिकल काउंसिल के ऑफ इंडिया के थ्रू हो। तो ध्यान रखिए कैंडिडेट।
13th इसमें आपका जूनियर इंजीनियर क्लब रहने वाली, जो आपके सिविल और इलेक्ट्रिकल क्लब पे रहेगी। एक वैकेंसी रहने वाली है, अपर एज में आपकी 35 ईयर रहेगी। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में आप चेक सकते हैं, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल में, और तो HBAC में, ये तो सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास विद आपका जो फर्स्ट क्लास आपके पास होना चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो इंस्टीट्यूट से, विद एटलीस्ट 5 ईयर का आपका जो फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सिविल, ये तो इलेक्ट्रिकल, ये तो HBAC में वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन में, ये तो मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट में, तो सेक्टर में आपका होना चाहिए। और इसमें आपका जो डिप्लोमा होता है आपके पास इन इलेक्ट्रिकल में, ये तो HBAC में, ये तो सिविल में आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में विद आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, विद आपका एटलीस्ट 8 ईयर का आपका फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तो ध्यान के कैंडिडेट्स में अच्छे से। 14th इसमें आपको जो पोस्ट ऑफ टेक्स्ट है जूनियर ट्रांसलेटर राजभाषा के लिए आपकी रहने वाली है। इसमें आपकी एक वैसे रही कि आप एलिजिबल में आपकी 35 ईयर्स रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन हिंदी में, विद इंग्लिश आपका कंपलसरी है तो इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए एज ऑन द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल पे। और तो आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन इंग्लिश में, विद आपके पास जो हिंदी एज ए कंपलसरी तो इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए एज ऑन और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल आपका होना चाहिए। इस हिसाब से आपको जो बाकी इसमें आपके ऑलमोस्ट आपके सेम रहेगा, इसमें आप चेक कर सकते हैं। थर्ड इसमें आपसे तो और इसमें आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन किसी भी सब्जेक्ट में अदर देन हिंदी और इंग्लिश में, विद आपका से हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी होते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, और तो एज और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल पर होना चाहिए। फोर्थ इसमें आपका जो और ये तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपका से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अदर देन इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, विद आपका जो इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज अ कंपलसरी आपके पास होना चाहिए, और इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, और तब क्वेश्चन मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल पर होना चाहिए। ध्यान रखिए कंडीशन में आपका एक्सपीरियंस आप चेक सकते हैं, आपका एटलीस्ट 5 ईयर का आपके पास जो ऑफिस एनवायरमेंट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑफिस एनवायरमेंट, एंड आपका जो टाइपिंग स्किल होना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में आपके पास होना चाहिए। इसमें आपको जो एक्सीलेंट कंप्यूटर स्किल आपके पास होना चाहिए फॉर हैंडलिंग कॉरस्पॉन्डेंस वर्क, और जो ऑफिस फाइल विद पेपर विद प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी में आपका होना चाहिए, एंड आपका जो नॉलेज होना चाहिए ट्रांसलेशन की, वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा में आप कर सकते हैं। और ध्यान के कैंडिडेट्स में से इसका अर्थ आपको ग्रुप सी की पोस्ट आपकी रहेगी। 15th पोस्ट आपकी रहेगी फार्मासिस्ट के लिए। इसमें आपकी जो एक वैकेंसी आपके रहने वाली, टोटल आपकी जो अपर एज में आपकी 33 ईयर रहेगी। क्वालिफिकेशन आपका जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स का इन फार्मेसी में, फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है तो फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आपका होना चाहिए, एंड आपको शुड बी रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 के थ्रू आपका रहने वाला है। इसमें ध्यान के आपके पास बैचलर डिग्री विद 55% मार्क्स आते हैं इन फार्मेसी में, एंड आप जो रजिस्टर होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट आपको जो रजिस्टर होना चाहिए। ध्यान के कैंडिडेट एक्सपीरियंस में आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपका रहने वाला आपका 5 ईयर का एज अ फार्मासिस्ट एट अ रेपुटेड मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में और ऑर्गेनाइजेशन में इन सेंट्रल गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट है तो एटसेट्रा में आपका होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपको 16 आपके जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपके रहने वाले, टोटल मिला के 8 वैकेंसीज में आपकी रहने वाली। अपर एज में आपकी 33 ईयर रहेगी। क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री इन साइंस में तो टेक्नोलॉजी में या तो इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, एटलीस्ट आपका 55% मार्क्स होना चाहिए आपके पास। एक्सपीरियंस में आपका जो 5 ईयर का आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लैबोरेटरी या तो अकेडमिक या तो सर्च या तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल या तो सेक्टर में जो आपके पास होने चाहिए। 17th में आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि मल्टी स्किल के लिए आपकी रहने वाली है। इसमें आपकी पे इसमें आपकी लेवल 4 के हिसाब से रहेगी। आप टोटल में आपके इसमें वैकेंसी 11 आपकी रहने वाली है। अपर एज में आपकी 33 ईयर रहेगी। क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ इन एनी डिसिप्लिन में, विद आपका जो एक्सीलेंट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपके साथ चाहिए इन ऑफिस एप्लीकेशन लाइक वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस में आपका 4 ईयर का आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑफिस एनवायरनमेंट में। 18th इसमें आपको चेक करें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो कि आपके मल्टी स्किल की आपकी रहेगी। इनिशियली फॉर अकाउंट सेक्शन के लिए आपके रहने वाले, टोटल आपकी 3 वैकेंसी रहेगी। अपर एज आपकी 33 ईयर रहने वाले। क्वालिफिकेशन में आपका जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ किसी भी डिसिप्लिन में, विद आपका जो एक्सीलेंट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन ऑफिस एप्लीकेशन में लाइक वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और एटसेट्रा में आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस में आपका जो 4 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑफिस एनवायरनमेंट में। 19 इसमें आपको जो अटेंडेंट के लिए आपकी रहने वाली एक वैकेंसी रहेगी। अपर एज में आपको 32 ईयर रहने वाले। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो 10th पास आप होना चाहिए, और तो आपका जो 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ये तो इंस्टीट्यूट ऑफ रेलिवेंट फील्ड से आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका जो 3 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ना लेबोरेटरी में, या तो एकेडमिक में, या तो सर्च में, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल में, या तो सेक्टर में जो आपके पास होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए कैंडिडेट। नेक्स्ट इसमें आप जो चेक सकते हैं आपको 17th पॉइंट इसमें आपसे रहेगा। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जो टेस्ट आपको जो सिलेक्शन करेगा
इसमें आपको स्किल टेस्ट आप करेंगे, इंटरव्यू इसमें आपको रहने वाला है, लुधियाना के कैंडिडेट है। 18.5 का आपका रिटन टेस्ट भी आप करेगा, स्किल टेस्ट भी आप करेगा, इंटरव्यू इसमें आपका रहने वाला, उसके बेसिस के ऊपर ही आपके जो इसमें आपकी रिक्रूटमेंट आपकी रहेगी लुधियाना के कैंडिडेट्स में से। नेक्स्ट इसमें आपको जो एप्लीकेशन फीस इसमें रहेगी, जिसमें आपको जीएसटी ऐड करके आपको रहने वाला है, जिसमें देख सकते हैं अनरिजर्व्ड के लिए आपके जो 1298 इसमें आपकी फीस रहेगी जीएसटी मिला के। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आपको 708 आपकी रहने वाली है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए आपकी 1298 इसमें आपकी रहेगी। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के आपकी जो कोई भी इसमें आपकी फीस नहीं रहने वाली। एंड आपकी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी इसमें आपकी कोई भी इसमें आपकी फीस नहीं रहेगी, तो ध्यान रख लीजिए कैंडिडेट है। नेक्स्ट इसमें आप 38 पॉइंट्स में चेक सकते हैं, इसमें आपको लास्ट डेट पहले आपको जो एप्लीकेशन आपको सेंड करनी पड़ेगी, तो ध्यान के कैंडिडेट है। इसमें आपकी लास्ट डेट है, आप चेक सकते हैं आपको जो 15 जून इसमें आपके रहने वाले हैं, शाम के 5 बजे तक आपकी रहेगी। इसमें आपको चेक सकते हैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 3 मई से आपको फिल होना शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट में आपके जो है 15 जून इसमें आपके रहने वाली है, शाम के 5 बजे तक आपकी रहेगी, तो ध्यान के कैंडिडेट है। नेक्स्ट में आप चेक सकते हैं 33 पॉइंट आपको जो रहेगा, इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको जो है फिल करने के लिए आपको जो ऑलरेडी आपको यहाँ पर जिसमें आपकी वेबसाइट में आपको साइट आपको दी गई है, इस पर जाकर जो आप ऑनलाइन इसमें आपको विजिट करें, इसमें आपको जाके और इसमें आपको जाके ऑनलाइन इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रख लिया अच्छे से कैंडिडेट, आपको लिंक दिया गया, इसमें आपको जाके ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर दें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतनी, आशा की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।